आज की जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी बहुत ही अच्छी है। कृपया इसे पूरा सुने। एक बार गौतम बुद्ध के एक शिष्य ने पूछा कि गुरुजी, कृपया हमें कर्म के बारे में बताइए कि कर्म क्या है। गौतम बुद्ध ने कहा, कर्म को समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी से तुम समझ जाओगे कि कर्म क्या है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। बुलंदशहर का एक राजा था। वो एक दिन घोड़े पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था। चारों तरफ भ्रमण करने के बाद वो एक दुकान के सामने आकर रुक गया। रुकने के बाद राजा ने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि इस दुकानदार वाले को कल के कल फांसी की सजा सुना दूं, इसे मृत्यु दंड दे दूं। इसे मृत्यु दंड देने की मुझे बहुत ही इच्छा हो रही है। मंत्री राजा से इसका कारण पूछ पाते, इससे पहले तो राजा आगे निकल गए। मंत्री ने इस बात का कारण पता करने के लिए अगली सुबह भेष बदलकर आम जनता के रूप में दुकानदार के पास पहुंचा। दुकानदार चंदन की लकड़ियां बेचने का काम करता था। मंत्री ने पूछा कि भाई, आपका काम कैसा चल रहा है। तब दुकानदार ने बताया कि उसका बहुत ही बुरा हाल है। लोग उसकी दुकान पर आते हैं, चंदन को सूंघकर उसकी प्रशंसा तो बहुत करते हैं, लेकिन खरीदता कोई नहीं। और उसने आगे बताया कि वो सिर्फ इसी इंतजार में है कि कब हमारे राज्य के राजा की मृत्यु हो जाए और उसके बाद उसके अंतिम संस्कार के लिए मुझे बहुत सारी चंदन की लकड़ियां का आदेश मिल जाए, और शायद वहां से मेरे व्यापार में बहुत बढ़ोतरी हो जाएगी और मेरे व्यापार में भी बढ़ोतरी हो जाएगी और मेरा व्यापार भी अच्छा हो जाएगा। मंत्री को सारी बात समझ आ गई कि यही वो नकारात्मक विचार है जिसने राजा के मन को भी नकारात्मक कर दिया। वो मंत्री बहुत ही बुद्धिमान था, इसलिए उसने सोचा, मैं थोड़ी बहुत चंदन की लकड़ियां खरीद लेता हूँ। उसने दुकानदार को कहा, मैं थोड़ी बहुत चंदन की लकड़ियां खरीदना चाहता हूँ। दुकानदार यह सुनकर बहुत ही खुश हो गया। उसने सोचा, चलो कुछ तो बिका इतने समय में। वह तुरंत ही चंदन की लकड़ियां पैक करने लगा और अच्छे तरीके से पैक करके सजाकर उस मंत्री को दे दिया। मंत्री अगले दिन चंदन की लकड़ियां लेकर राजा के दरबार में पहुंच गया और उसने राजा से कहा, महाराज, वो जो दुकानदार है उसने आपके लिए तोहफे के रूप में चंदन की कुछ लकड़ियां भेजी है। यह सुनते ही राजा बहुत खुश हुए। उसने मन ही मन सोचा कि मैं बेकार में ही उस दुकानदार के बारे में गलत सोच रहा था। उसने चंदन की लकड़ियों को हाथ में लिया और बहुत ही अच्छे तरीके से सूंघा। उसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। राजा बहुत ही खुश हुए। उसने मंत्री के हाथों उस दुकानदार के लिए कुछ सोने के सिक्के भिजवा दिए। उसी आम जनता के रूप में मंत्री अगले दिन सोने के सिक्के के साथ दुकानदार के पास पहुंचा। दुकानदार बहुत ही खुश हुआ। उसने मन ही मन सोचा कि मैं बेकार में ही राजा के लिए गलत बातें सोच रहा था। राजा तो बड़े ही दयालु और अच्छे हैं। यहीं पर गौतम बुद्ध ने अपनी कहानी खत्म कर दी। ये कहानी खत्म करने के बाद बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा कि अब तुम बताओ, कर्म क्या होता है। शिष्यों ने जवाब दिया कि हमारे शब्द ही हमारे कर्म है, हमारा पैसा ही हमारा कर्म है, हमारी भावनाएं ही हमारी कर्म है। गौतम बुद्ध ने सभी शिष्यों का उत्तर सुनने के बाद कहा, आपके विचार ही आपके कर्म हैं। अगर आपने अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीख लिया तो आप एक महान इंसान बन जाते हैं। जब आप अच्छा सोचते हैं, आपके साथ अच्छा होता है और अच्छा होते ही रहेगा। इसलिए मैं भी आपको कहना चाहूंगा कि आप दूसरों के बारे में अच्छा सोचें, तभी दूसरे आपके बारे में भी अच्छा सोचेंगे। अगर आप गौतम बुद्ध की ये बातें
सभी तक पहुंचाना चाहते हैं तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं ऐसे ही और कहानियों के साथ।